जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तारिक हमीद कर्रा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा से आप जानते हैं कि असेंबली के अंदर आर्टिकल 370 और 35 के रेजोल्यूशन को लेकर हंगामा हो गया। तारिक हमीद कर्रा साहब का बयान आया था कि ये जो है इसमें ना तो 370 का जिक्र है और ना ही 35 का जिक्र है। क्या कुछ कहना है तारिक हमीद कर्रा साहब का, आइए आपको भी सुनाते हैं। चीज का मामला नहीं, एक प्रिंसिपल स्टैंड है। वो ये है कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी एज फार एज 370 इज कंसर्न। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद में फिर कौन सी चीज़ है जिसके वास्ते हम जो मांग रहे हैं, तो उसमें वो फिर स्टेटहुड ही रहता है। और वो हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो स्टेटहुड के वास्ते। देखिए, बीजेपी तो किसी भी गलत चीज़ के ऊपर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने मंदिर मस्जिद पे भी ली के वोट हासिल किए, उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट हासिल किए। वो हर चीज़ जो यहाँ के संविधान के अंदर दायरे में ना भी हों तब भी उसके ऊपर वो हासिल करते हैं वोट। अभी अयोध्या का आपके सामने है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होने के करने के बावजूद भी अयोध्या में वो हार गए। तो लोगों का मिजाज जो है वो रोज़ बरोज़ चेंज हो रहा है। उनको जो तजुर्बे हो रहे हैं बीजेपी के और उनकी कारकर्दगी के और उनके ख़ास तौर से खोखली बातों के, तो उस हिसाब से लोग अब सोच समझ के वोट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उसका उतना कोई असर होगा, जब तक कि लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि बीजेपी का मुद्दा और मकसद जो है वो सिर्फ वोट हासिल करना है, न कि किसी चीज़ की किसी प्रॉब्लम का मुदावा वो नहीं चाहते। वो कि कोई ऐसी स्कीम या ऐसा प्रोग्राम लेके सामने नहीं आते कि जो लोग ये समझें कि नहीं ये बीटन ट्रैक से हट के अब चल रहे हैं। वही एक ही उनका वो बीटन ट्रैक जो है उसी पे चल रहे हैं। आप तो ये समझते हैं कि बजाय इस वक्त कि वो एनसी को निशाना बनाएं तब भी वो कांग्रेस को बना रहे हैं। तो एक कांग्रेस का डर दबाव जो है वो कहीं उन लोगों के जहन पे बदस्तूर है, लगातार है। जहाँ तक उनकी ये बात कहने का ताल्लुक है कि 1000 साल भी, मैं तो उनको ये कहता हूँ आप 2000 साल लगा दीजिए इंदिरा गांधी का नाम यहाँ के लोगों के जहनों से हटाने का, आप तब भी कामयाब नहीं होंगे। इंदिरा गांधी ने इस मुल्क की सालमियत के वास्ते अपना खून बहाया। राजीव गांधी ने इस मुल्क की सालमियत के वास्ते अपना खून बहाया। और इनमें से कोई बता दे कि उनको क्या कभी कांटा भी चुभा हो इस मुल्क की आज़ादी के वास्ते या मुल्क की सालमियत के वास्ते, और एक कतरा भी खून का उनका निकला हो। तो ये कहना जो है ये खोखली बातें हैं, छोटी बातें हैं। उनको अपनी अपने अपने पॉलिसीज़ को उनको रिविजिट करना चाहिए कि जितना वो यहाँ पे मुल्क में डिविसिव पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, मुसलमान को सिख से लड़ाएंगे, सिख को जैन से लड़ाने की जो उनकी पॉलिटिक्स का जो महवर है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो है डिवाइड एंड रूल करने वाला। तो ठीक है, अब यहाँ जो भी कुछ इस वक्त हो रहा है वो बराबर वही हो रहा है जो जर्मनी में होता था। अपने जो हिटलर की पॉलिसी ही यहाँ पे अडॉप्ट हो रही है, लेकिन हिटलर का क्या अंजाम हुआ वो भी उनको याद रखना चाहिए। देखिए, आप लोग शायद यादाश्त नहीं रखते या आप लोग पिछले हैपनिंग्स को उसका ट्रैक नहीं रखते। हमारा जो टोटल स्टैंड इसके ऊपर जो आया सामने, एक कॉम्प्रहेंसिव स्टैंड जो आया सामने, वो 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जो रेजोल्यूशन पास हुआ दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आज बाकी लोग जो कह रहे हैं उसके बारे में, उससे भी सख्त अल्फाज में हमने मजम्मत की है उस वक्त, जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी तमाम वो बातें कही हैं जो इस वक्त बाकी लोग पीस मील्स में कह रहे हैं, खुल के नहीं बात कर रहे। वो हमने तो सबसे ज्यादा खुल के अगर बात की है और सबसे पहले अगर किसी ने बात की वो तो कांग्रेस पार्टी ने की है। 5 अगस्त को ये वाक़ा हुआ, 6 अगस्त को हमारा स्टैंड बिल्कुल सामने आ गया था। तो आज का जो जब यहाँ असेंबली में रेजोल्यूशन आया और उसमें जो हमारा स्टैंड सामने आया वो यही है कि आफ्टर सिचुएशन, देखिए चेंज कब होती है सिचुएशन, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद।
سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد، اب تب تک ہم کہتے تھے انکانسٹیٹیوشنل، سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد میں اب اگر کوئی چیز ہم لینا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی خواہشات، جو جذبات اور احساسات کی ترجمانی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کے واسطے ہوتی ہے. یا تو ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ورڈکٹ تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو ہم نے پھر اس کو چیلنج کرنا ہے، یا جو بھی پارٹیز جو ایسا کہتی ہیں. تو یہ ڈویل سٹینڈرڈز والی باتیں کانگریس پارٹی نہیں کہتی. جو ہمارا سٹینڈ 6 اگست 2019 کو تھا وہی آج